So hi everyone, welcome back to our YouTube channel GK Arena. The topic of this video is questions on awards. If you don't have a knowledge of awards, that which award is related to which field, then this video is for you. So first of all, those who are watching this video first time on our channel, please like this video and subscribe our channel. Those who haven't subscribed yet. So one more thing, in the end of this video there is a one question for you guys. Please answer that question in comments. So alright, let's begin with the first question. Which among the following personalities got the India's highest civilian awards? So इन व्यक्ति में से कौन सा ऐसा नागरिक है जिसे सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिला है? मदन मोहन मालवीय, मनमोहन सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, LK Advani. So the right answer is Madan Mohan Malaviya. The next one is, which of the following awards is not associated with the field of sports? इनमें से कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स के साथ लिंक नहीं करता है? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, नॉर्मन बोरलग अवार्ड. The right answer is Norman Borlaug Award. The rest of all is belong to the sports. The next one is, the prestigious Raymond Magsaysay Award was conferred upon Mrs. Kiran Bedi for her excellent contribution to which of the following fields? जो किरण बेदी जी हैं उनका किस फील्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन से, इनमें से कौन सी फील्ड है वो जिसमें सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है और उनको उसकी वजह से रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लिटरेचर, कम्युनिटी वेलफेयर, गवर्नमेंट सर्विस या फिर जर्नलिज्म. द राइट आंसर इज़ गवर्नमेंट सर्विस. द नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ का फर्स्ट एशियन विनर कौन था? CV रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा. द राइट आंसर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. द नेक्स्ट वन इज़, BC रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ. जो BC रॉय अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूज़िक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या फिर एनवायरनमेंट. द राइट आंसर इज़ मेडिसिन. द नेक्स्ट वन इज़, डैश इज़ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर. इनमें से कौन सा अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ बुकर प्राइज़, मूर्ति देवी अवार्ड, सरस्वती सम्मान, जनापिथ अवार्ड या फिर ऑल ऑफ दीज. द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज. सो ये सभी अवार्ड्स लिटरेचर में जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है उनको दिए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़, हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड? इनमें से कौन सा जो फर्स्ट एक्टर था जिसे ऑस्कर मिला था? मॉन्टगोमरी, फेयरबैंक्स, जेनेथ गेरनर या फिर चार्ली चैपलिन. द राइट आंसर इज़ जेनेथ गेनर. तो ये एक अमेरिकन वुमेन है जिनको फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था. द नेक्स्ट वन इज़, हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग. हरिओम जो आश्रम के ट्रस्ट के अवार्ड्स हैं वो किसे, इनमें से किस फील्ड में दिए जाते हैं? स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, लिटरेरी राइटर्स या फिर जर्नलिस्ट. द राइट आंसर इज़ साइंटिस्ट. द नेक्स्ट वन इज़, ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? योर ऑप्शंस आर population control, campaigning against drugs, elimination of illiteracy
or D is protection of environment? The right answer is protection of environment. The next one is, in which area is the Nobel Prize? इनमें से कौन सा एरिया है जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? योर ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टीचर, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, या फिर नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स. इन सभी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. The next one is, the first sports person to have the honor of Bharat Ratna is. इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था सबसे फर्स्ट टाइम? योर ऑप्शंस आर मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर. द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर. The next question is, the Cannes Award is given for excellence in which field? Your options are journalism, films, economics, literature. ये Cannes Award किस फील्ड में दिया जाता है? The answer is films. The next one is, Ashok Chakra is awarded for. अशोक चक्र किस इनमें से कौन से ऑप्शन में दिया जाता है? ए इज़ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, बी गैलेंट्री बाय चिल्ड्रन, सी एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, डी द मोस्ट conspicuous bravery of self-sacrifice on land, air or sea but not in the presence of an enemy. So the right answer is D, the most conspicuous bravery of self-sacrifice on land, air or sea but not in the presence of enemy. So जो ब्रेवरी, जैसे सिविलियन में जो भी ब्रेवरी का काम जैसे कि करता है बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी में जो उनको दिया जाता. The most conspicuous bravery of self-sacrifice on land, air or sea but not in the presence of enemy. The next is, who among the following won the Padma Vibhushan Award in 2013 in the category of Science and Technology? Your options are Dr. Vijay Kumar Saraswat, Dr. Ashok Sen, Professor Yashpal, Professor Mustansir Burma. The right answer is Professor Yashpal. The next question is, who was the first recipient of Padma Vibhushan? Your options are Nandlal Bose, Satindranath Bose, Dr. Birbhan Bhatia, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू. पद्म विभूषण फर्स्ट टाइम किसको मिला था? द राइट आंसर इज सत्येंद्रनाथ बोस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा? सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था सिनेमा में जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था? योर ऑप्शंस आर हाउ हसियो हसैन, बी अशोक कुमार, सी अकीरो ब्रोसोवा, डी बर्नार्डो बोर्टोलुकी. द राइट आंसर इज अशोक कुमार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड विच इज़ गिवन टू ए सिविलियन. इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है इनमें से कौन सा ऐसे सबसे बड़ा अवार्ड है जो एक सिविलियन को दिया जाता है? योर ऑप्शंस आर भारत रत्न,
परमवीर चक्र, नेशनल फिल्म अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड? The right answer is Bharat Ratna. So this question is for you guys. So please answer this question in comments. Apart from journalism and literature, this is the area in which excellence is honored with the Pulitzer Prize. Your options are music, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क या फिर चैरिटी. सो ये क्वेश्चन गाइज आपके लिए है. सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ आंसर इन कमेंट्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग our video. Please like and subscribe this video and our channel. So thanks for watching.